बच्चों अभी हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, इसे डीसी मोटर भी कहा जाता है, डायरेक्ट करंट मोटर या इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो ये टॉपिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने अभी अभी पढ़ा है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और उससे पहले हमने पढ़ा फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सो ये जो इलेक्ट्रिक मोटर है ये उसी पे ही बेस्ड है। ठीक है, किस पे बेस्ड है कि भाई जब करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है तो फोर्स कैसे जनरेट होता है और उससे क्या होता है। ठीक है, सो ये इलेक्ट्रिक मोटर उसी प्रिंसिपल पे आधार रखता है, और वो फोर्स फाइंड करने के लिए हमें फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल की मदद लेनी पड़ी थी। सो इसीलिए ये दो टॉपिक्स हमने पढ़े क्योंकि हमें इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना था। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक मोटर कहाँ कहाँ यूज होता है, ये इलेक्ट्रिक फैंस में, टॉयज में, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, मिक्सर्स, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। ठीक है, सो यहाँ देखो प्रिंसिपल क्या है इसका, इलेक्ट्रिक मोटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है। सो इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, सो ये डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अगर आपको सीधी तरह से इसका प्रिंसिपल याद नहीं रहता है तो एग्जाम्पल से याद रखो, जैसे फैन। ठीक है, सो फैन क्या करता है, फैन आप लाइट ऑन करते हो तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, फिर वो रोटेट होता है तो वो क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो इस तरह से आप याद रखो, इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और ये किस पे बेस्ड है पूरा, मतलब सो ये इट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, मतलब लेफ्ट हैंड रूल यूज करके ये प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल में लेफ्ट हैंड रूल का भी यूज हुआ है और कन्वर्जन है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, अच्छा इसमें कंस्ट्रक्शन में कौन कौन सी चीजें चाहिए हमें। सो कंस्ट्रक्शन देखो, आपको ये कंस्ट्रक्शन की चीजें लिख के ये कंस्ट्रक्शन बना भी देना है। कंस्ट्रक्शन में देखो इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ टू मैग्नेट्स, टू परमानेंट मैग्नेट्स चाहिए हमें। सो ये दो मैग्नेट्स हैं, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ठीक है, सो अच्छा आप कहोगे नॉर्थ और साउथ क्या है, तो देखो यहाँ एक पूरा मैग्नेट लिया है हमने, सो यहाँ पीछे यहाँ साउथ पोल होगा, पर साउथ पोल हमारे काम का नहीं है, हमने खाली नॉर्थ लिया है। यहाँ दूसरा मैग्नेट है, उसका नॉर्थ पोल यहाँ है, पर वो हमारे काम का नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपने पढ़ा था कि भाई जो मैग्नेट्स हैं वो ऑब्वियसली दो पोल्स वाले होते हैं, तो दो पोल्स तो होंगे ही किसी मैग्नेट में, तो हमको एक नॉर्थ मतलब नॉर्थ फेस कराना है एक मैग्नेट से और दूसरे मैग्नेट से साउथ फेस कराना है। ठीक है, तो वो पीछे वाला भाग इस डायग्राम में हम नहीं दिखा रहे हैं। ठीक है, सो नॉर्थ साउथ है, और यहाँ बीच में देखो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है। ठीक है, बीच में एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, ये रेक्टेंगुलर कॉइल है आपकी। ठीक है, अच्छा और फिर रेक्टेंगुलर कॉइल है। अब इसके बाद ये दो हैं, ये स्प्लिट रिंग है, एक रिंग है जो टूटी हुई है, स्प्लिट, देखो ये टूटी हुई है रिंग, इसका नाम है स्प्लिट रिंग। ठीक है, सो ये टूटी हुई है दो भागों में, ये P है और ये Q है। रिंग के दोनों बाजू, ये देखो ये और ये दोनों बाजू हैं ब्रशेस। ठीक है, ब्रशेस ये कार्बन के बने हुए होते हैं, ये जो ब्रशेस हैं ये कार्बन के बने हुए होते हैं, और इसके अंदर है एक्सेल। ठीक है, ये एक्सेल, फिर तो ये बैटरी है और ये की है। ठीक है, सो इसमें क्या होता है, इसमें देखो अगर मैं आपको बोलूं ये जो इलेक्ट्रिक मोटर का ये भाग है, ये दो मैग्नेट्स, ये रेक्टेंगुलर कॉइल और ये स्प्लिट रिंग्स। ठीक है, ये स्प्लिट रिंग्स। सो ये वाला भाग हम कहेंगे ये इंटरनल भाग है, आप कभी देख भी नहीं पाते हो। आप वो चीज जैसे आप ये पूरा जैसे ये है, ठीक है, सो ये अंदर का भाग है। ठीक है, ये अंदर का भाग है, हम कभी ये देख भी नहीं पाते हैं। जब वो चीज आप पूरी खोलोगे, ये मैंने मेरे बच्चे का खिलौना खोला, ठीक है, तो उसके अंदर से ये भाग निकला, वो भी रोटेट करता था, कार थी। ठीक है, सो यहाँ देखो ये इसके अंदर का रेक्टेंगल बाकायदा ये अंदर से निकला। ठीक है, मतलब छोटे छोटी चीजों में जो रोटेटिंग डिवाइसेस हैं, जो भी घूमने वाली चीजें हैं,
ठीक है। तो सब में ज्यादातर इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल वर्क करता है। सो ये मेरे बच्चे की कार थी। तो यहाँ ये जो है ये मेरा रेक्टेंगुलर कॉइल है और अंदर देखो मैग्नेट्स हैं दोनों साइड, दिख नहीं रहे होंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो ये बिल्कुल अट्रैक्ट हो रहा है, देखो, ठीक है, ये अट्रैक्ट हो रहा है, मतलब अंदर मैग्नेट्स हैं, इसके दोनों साइड मैग्नेट्स हैं, ये दोनों साइड इसके ब्लैक कलर के मैग्नेट्स हैं, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल है और ये देखो स्प्लिट रिंग है, देखो ये स्प्लिट रिंग है टूटी हुई, ठीक है। सो मतलब ज्यादातर रोटेटिंग चीजें, ठीक है। ये देखो अब अंदर ऐसे, तो ये चीजें बेसिकली हमें दिखती नहीं है। सो ये हमारा इंटरनल पार्ट हुआ, ठीक है। सो ये पूरा इंटरनल पार्ट है हमारा, ये चीजें अंदर होती है, ठीक है। आपको दिखता क्या है, ये बैटरी की, तो भी ये आपको दिखता है, ये देखने वाले पार्ट्स हैं, ठीक है, आप करंट। सो ये हमारा इंटरनल पार्ट हुआ, ये एक्सटर्नल पार्ट हुआ, ठीक है। अब ये अभी चीजें क्या क्या ली हैं, देखो पहली चीज आपने क्या ली है इलेक्ट्रिक मोटर में, पहले तो आपने 2 परमानेंट मैग्नेट्स लिए, 2 परमानेंट मैग्नेट्स, ठीक है। फिर आपने ली है एक रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD, ठीक है, जो कि कॉपर की बनी हुई है, ठीक है। ये जो रेक्टेंगुलर कॉइल है एक्चुअली ये इंसुलेटेड कॉपर वायर है, ठीक है। आपने ये किसकी ली है, रेक्टेंगुलर कॉइल कॉपर की ली है, इंसुलेटेड कॉपर वायर है। और ये इसको आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं, आर्मेचर का मतलब घूमना, ये कॉइल घूमेगी। सो इसे आप, ये कॉइल किसकी बनी हुई है, इंसुलेटेड कॉपर की, वायर किसकी है, ये कॉइल वायर जो भी बोल लो, ये रेक्टेंगुलर कॉइल कॉपर की बनी हुई है, इंसुलेटेड कॉपर। और इसको आर्मेचर कॉइल भी बोलते हैं क्योंकि ये घूमने वाली है, ठीक है, आर्मेचर मींस घूमना। फिर है 2 स्प्लिट रिंग्स P and Q, ये जो टूटी हुई रिंग्स थी, ठीक है, ये 2 स्प्लिट रिंग्स लिए हैं हमने P and Q, ठीक है। इसके बाद 2 कार्बन ब्रशेस X and Y, ये 2 ब्रशेस हैं X and Y कार्बन के जो बने हुए हैं। कार्बन के ये ब्रशेस क्यों हैं, क्योंकि जब ये घूमेगा, ये कॉइल जब घूमेगा, ये स्प्लिट रिंग भी घूमेगा, ये कॉइल घूमेगा, स्प्लिट रिंग भी घूमेगा। तो स्प्लिट रिंग क्या करेगा, ये घड़ी घड़ी है ना ब्रशेस को ऐसे घसेगा, ऐसे जोर जोर से फ्रिक्शन देगा। सो ये ब्रशेस क्या हो सकते हैं, एकदम मतलब कहते हैं ना घस जाए, वैसा हो सकता है। तो ये घसे ना, तो इसलिए ये जो कार्बन के ब्रशेस लगाए गए हैं, कार्बन का जो मेल्टिंग पॉइंट है बहुत हाई होता है, मतलब वो इतनी जल्दी पिघल नहीं जाएगा उसके घसने से, तो इसलिए ये ब्रशेस रखे गए हैं, ठीक है भाई। अंदर जो स्प्लिट रिंग्स हैं वो घसे नहीं, क्योंकि स्प्लिट रिंग्स जब ये रोटेट होगा तो स्प्लिट रिंग्स भी रोटेट होंगे, कॉइल भी रोटेट होगी, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद है अ बैटरी एंड अ की, ये बैटरी और की, ठीक है। सो ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल इज कन्वर्जन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी मैंने उल्टा बोला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। और इट इज बेस्ड ऑन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। एक सिंपल परमानेंट मैग्नेट है 2, और ये भी कॉपर वायर ही ली है जस्ट, क्योंकि हम सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक सिंपल सा इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ रहे हैं। सो इसमें हमने तो अभी बस ये 2 मैग्नेट्स हैं, कॉइल है, स्प्लिट रिंग है, ब्रशेस है, एक्सेल है और बैटरी और की, ठीक है। तो ये हमारा प्रिंसिपल और कंस्ट्रक्शन हो गया। अभी हम वर्किंग पढ़ेंगे कि ये मोटर वर्क कैसे करती है, ठीक है। ये सारी चीजें लगी तो हुई हैं, पर काम क्या है, ठीक है। बच्चों अब इसका वर्किंग देख लेते हैं। तो देखो ये है बैटरी, देखो ये बैटरी है, ठीक है, और ये है हमारा कॉइल, रेक्टेंगुलर कॉइल है ये, और ये हमारे मैग्नेट्स हैं, ठीक है, और ये हमारा रेक्टेंगुलर कॉइल है। देखो ये पूरी कॉइल्ड वायर है, ये अंदर पूरी वायर कॉइल की हुई है, ठीक है। सो और ये है हमारा मैग्नेट, ठीक है, ये मैग्नेट है, और ये इस तरह से था, ठीक है, ये मैंने ओपन किया, ये इस तरह से था, ठीक है, ये इस तरह से था और ये ऐसे बंद था, ठीक है। सो ये देखो ये जो वायर है, ठीक है, ये वायर है, ये एक्सटर्नल पार्ट है, ये एक्सटर्नल है, और ये बाकी सब देखो इंटरनल हो गए, ये हमको दिखते नहीं है, ठीक है। ये तो मैंने और अंदर खोला तो मुझे दिखा, ठीक है। सो ये बैटरी वायर ये सब एक्सटर्नल पार्ट है, ठीक है।
इंटरनल ये हमारा ये कॉइल इंटरनल है, मैग्नेट कॉइल ये सब नहीं दिखते हैं, ठीक है। सो अभी पहले हम इसकी वर्किंग समझ लेते हैं। वर्किंग देखो कैसे वर्क कैसे करता है। तो देखो मैंने आपको क्या बोला, क्या प्रिंसिपल पे वर्क करता है, इसको कन्वर्ट करनी होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इसको यूज करना होता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और इसको करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। जब करंट कैरिंग कंडक्टर अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया जाए तो क्या उस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि भाई फोर्स लगता है, ठीक है। जो हमने ये अभी 2 टॉपिक्स इससे पहले पढ़े, ये कम्प्लीटली उसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। सो वर्किंग स्टार्ट करते हैं। करंट इन द कॉइल ABCD प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। अच्छा यहाँ देखो ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है। सो बैटरी से अभी करंट निकलेगा, ठीक है। ये करंट निकला निकला निकला, करंट निकल के सो यहाँ ये X से होके, ठीक है, X ब्रश से करंट आएगा, फिर यहाँ जाएगा, ये पहले यहाँ आएगा स्प्लिट रिंग के पास, फिर इसके पास इस ब्रश के पास जाएगा, और फिर इस कॉइल के पास जाएगा, फिर कॉइल से फिर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, फिर इस तरह से करंट, ठीक है। सो इस तरह से ये करंट ऐसे वापस, ठीक है। सो इस तरह से करंट घूमेगा, ठीक है। सो करंट घूम रहा है। अब करंट के घूमने की वजह से करंट फ्लो हो रहा है, तो करंट फ्लो होने की वजह से क्या होगा, देखो ऑलरेडी आपने पढ़ा है मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो होंगी ऑलरेडी, नॉर्थ टू साउथ आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। सो ये जब करंट पास होगा तो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, और उसकी वजह से थोड़ा रोटेशन होगा, ठीक है। इस कॉइल का क्या होगा, रोटेशन। देखो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, कैसे प्रोड्यूस होंगी, ऐसे ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होंगी, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, करंट कैसे जा रहा है, ऐसे, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। सो तो फोर्स कहाँ लगेगा, फ्लेमिंग्स जो फ्लेमिंग्स का रूल था, लेफ्ट हैंड रूल था, उसके हिसाब से फोर्स कहाँ लगेगा। सो यहाँ देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, दिस इज माई लेफ्ट हैंड। अच्छा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो ये क्या था, ये FBI हमने पढ़ा था, ठीक है। सो F क्या है मेरा, ये मेरा F है, ये मेरा B है, और ये मेरा I है, ठीक है। सो मेरा B कहाँ है, ये रहा मेरा B, ठीक है। करंट कहाँ है मेरा, करंट मुझे ऐसे ले जाना है, ठीक है। सो ये मेरा B है, ठीक है, ये मेरा B है, ठीक है, दिस इज माई B, और मेरा करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। सो मेरा करंट इस तरह से जा रहा है, ठीक है। सो ये मेरा B और मेरा करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। सो फोर्स कहाँ प्रोड्यूस होगा, फोर्स देखो ये मेरा B, ठीक है, ये मेरा B है, ठीक है। ये देखो FBI, ठीक है। सो ये मेरी फील्ड लाइंस है, ये मेरी फील्ड लाइंस है, ठीक है। ये मेरा करंट जा रहा है ऊपर की तरफ, ठीक है। सो फोर्स कहाँ लग रहा है, देखो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, कहाँ लग रहा है फोर्स, अंदर की तरफ, ठीक है, ये है ना, ये देखो। तो फोर्स यहाँ मतलब अंदर की तरफ, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। सो फोर्स मेरा अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, सो ये फोर्स लगेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर ऐसे ही जब करंट यहाँ जाएगा, जब करंट देखो अब यहाँ करंट है, करंट यहाँ से होके अब यहाँ जाएगा, ठीक है, करंट यहाँ से होके अब यहाँ ऐसे आएगा, ठीक है, करंट यहाँ ऐसे पास होके यहाँ आएगा। सो यहाँ उल्टा है, यहाँ पे फिर से यहाँ पे भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। सो यहाँ उल्टा होगा, यहाँ फोर्स कैसे लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन लग रहा है, यहाँ फोर्स कैसे लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा आपका, ठीक है। जैसे आपका करंट निकल रहा है, ठीक है, जैसे आपका करंट निकल रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है। सो करंट इन द कॉइल ABCD प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कॉइल। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम A to B, करंट का डायरेक्शन है A to B। द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम C to D, और यहाँ करंट है C to D, ठीक है, यहाँ A से B करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ C to D। द फोर्स ऑन द साइड AB ऑफ द कॉइल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, नीचे की तरफ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, द फोर्स ऑन द कॉइल AB इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। सो फिर से एक बार देख लेते हैं।
करंट देखो फिर से हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड देखो मैग्नेटिक फील्ड ये फिर से दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अवर करंट, ठीक है, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अवर करंट, ठीक है। ये हमारा फिर से देखें, ये है F, ये है B, ये है I, ठीक है। सो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। करंट कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड ये देखो, दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड, करंट मेरा यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने पहले आपको एक लॉजिक बताया था, मे बी आपको कम समझ आया हो, मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। फिर से देखो, पहले मैंने बोला हो ना समझ आया हो, फिर से देखो, उसको भूल जाओ जो पहले बोला ना समझ आओ। यहाँ देखो, ये देखो, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, दिख रहा है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड। करंट मेरा ऊपर की तरफ जा रहा है, देखो मेरा ऊपर की तरफ करंट, तो मेरा फोर्स क्या लग रहा है, देखो अंगूठा नीचे आ रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। जो मैंने पहले बोला ना समझ आया भूल जाओ, अंदर बाहर नहीं समझ आ रहा है तो छोड़ दो, जो लॉजिक सिंपल लॉजिक है वो समझो, ठीक है। ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ये मेरा करंट है, ठीक है, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड। तो फोर्स का लगेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो देखो फोर्स लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। द फोर्स ऑन द साइड AB ऑफ द कॉइल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। करंट ऊपर जाएगा तो फोर्स डाउनवर्ड लगेगा, ठीक है। सो इज इन द वेयर इज फोर्स ऑन द साइड CD ऑफ द कॉइल इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ करंट नीचे जा रहा है तो फोर्स लगेगा ऊपर। ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। मैंने पहले बोला भाई अंदर बाहर नहीं समझ आ रहा है, सिंपल अपना हाथ इसके हिसाब से रखो और देखो कि फोर्स कहाँ लग रहा है, ठीक है। अगर इतना ज्यादा भी नहीं समझ आ रहा है तो इतना देख लो कि करंट आपका, करंट ऊपर जाएगा तो फोर्स नीचे लगेगा, ठीक है। सो द फोर्स ऑन द साइड AB ऑफ द कॉइल इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, वेयर इज फोर्स ऑन द साइड CD ऑफ द कॉइल इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ABCD रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो इसकी वजह से जो ABCD है वो रोटेट होएगा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होने लगेगा, ठीक है। अब ये रोटेशन होगा इसका, ठीक है। सो जब ये रोटेट होने लगेगा, सो क्योंकि थोड़ा सा ऑब्वियसली करंट फ्लो हुआ, फोर्स लगा, ठीक है, फोर्स लग रहा है, सो वो फोर्स ऐसे ऐसे फोर्स लग रहा है तो रोटेशन तो होगा ना, जो नीचे ऊपर फोर्स लगने की वजह से रोटेट होगा। ये रेक्टेंगुलर कॉइल मूवेबल है, ये रोटेट होगा, ठीक है। सो व्हाइल रोटेटिंग ABCD रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हाइल रोटेटिंग व्हेन द कॉइल रीचेस वर्टिकल पोजीशन। अब जब कॉइल वर्टिकल ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, रोटेट होके जब कॉइल ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है, मतलब अपनी पोजीशन बदल देगा, ठीक है। कॉइल जब अपनी पोजीशन एंटी क्लॉकवाइज, अभी कॉइल 180 डिग्री ही रोटेट हुआ है, ठीक है, वो 180 डिग्री रोटेट हुआ है, ठीक है, अभी 180 डिग्री ही रोटेट हुआ है, पूरा नहीं रोटेट हुआ है, ठीक है, अभी 180 डिग्री ही रोटेट हुआ है। रोटेट क्यों हुआ, कॉइल क्यों रोटेट हुआ, क्योंकि दोनों साइड से फोर्स लग रहा है। सो कॉइल अभी 180 डिग्री रोटेट हुआ है, ठीक है। अभी ये कॉइल इस तरह से, बस ये कॉइल इस तरह से, ठीक है, अभी 180 डिग्री ही रोटेट हुआ है, पूरा रोटेट नहीं हुआ है, ठीक है। अभी ये आधा भाग ही ऊपर, वर्टिकल मतलब ऊपर की तरफ गया, ठीक है। सो व्हेन द while rotating when the coil reaches vertical position no current flows as neither x nor y is in contact with P and Q। अब इसके बाद क्या होगा, जब ये वर्टिकल पोजीशन पे जाएगा, ठीक है, अब करंट का फ्लो रुक जाएगा, करंट नहीं फ्लो हो रहा होगा, क्यों, बैटरी है पर करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है, क्यों, करंट इसलिए नहीं फ्लो हो रहा है, करंट देखो कैसे फ्लो हो रहा था, करंट देखो यहाँ से यहाँ ब्रशेस में पास हो रहा था और ब्रशेस से यहाँ, ये जो ब्रशेस से स्प्लिट रिंग्स में जा रहा था, स्प्लिट रिंग से यहाँ जा रहा था, ठीक है। पर जब ये ऐसे वर्टिकल हो गया, रोटेट हो गया ना, सो ब्रशेस घूम गए, ठीक है, ब्रशेस क्या है, घूम गए, ये वाला ये सॉरी ब्रशेस नहीं, ये जो स्प्लिट रिंग्स है वो घूम गए, ठीक है, ये यहाँ आ गया और ये यहाँ चला गया, ठीक है, क्योंकि ये जो जो ये स्प्लिट रिंग्स हैं, ये स्प्लिट रिंग्स किससे जुड़े हुए हैं, कॉइल से जुड़े हुए हैं। तो जब कॉइल ये ऊपर नीचे हुआ, कॉइल जब थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज 180 डिग्री घूमा तो इसके साथ जो ये स्प्लिट रिंग्स थे उनकी पोजीशन भी बदल गई, ठीक है। तो करंट कैसे फ्लो हो रहा था, करंट पहले फ्लो हो रहा था यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से फिर वो P में फ्लो हो रहा था, पर P तो चला गया सामने, ठीक है। सो जो करंट का फ्लो है वो टूट गया, बैटरी चालू है पर करंट का फ्लो टूट गया, पर
कॉइल रुकेगी नहीं। क्यों? क्योंकि कॉइल ने ऑलरेडी मोमेंटम गेन कर लिया है। जो कॉइल है ऑलरेडी उसने घूमना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। अभी फैन है, ठीक है, फैन है, एक मोमेंटम स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। आप एक बार स्विच ऑन करते हो, ठीक है। सो इसी तरह से इस कॉइल ने मोमेंटम पकड़ लिया है। सो इस मोमेंटम while rotating when the coil reaches vertical position, no current flows as neither x nor y is in contact with P or Q. But coil keeps rotating because it has gained momentum. The reverse of current in the coil is repeated. अब जैसे पहले हुआ, ठीक है, जैसे पहले हुआ फिर से अब यही प्रोसेस फिर से रिपीट होगा, ठीक है। अब मतलब वापस ये जो कॉइल रोटेट हुआ फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी। करंट तो मतलब करंट का तो डायरेक्शन वही है, करंट का डायरेक्शन तो बदलेगा नहीं। इसको इसीलिए भी डीसी मोटर कहते हैं क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदलता ही नहीं है। देखो कॉइल ने अपना डायरेक्शन बदल दिया, ये स्प्लिट रिंग्स बदल गए, पर जो करंट है वो करंट वैसे ही फ्लो होता रहेगा, करंट वैसे ही फ्लो होता रहेगा, ठीक है। सो करंट वैसा ही तो मतलब फिर बट द रिवर्स ऑफ करंट इन द कॉइल इज रिपीटेड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। आधा रोटेशन हो जाएगा, उसके बाद अगर हम फिर से करंट पास करा रहे हैं, आधे रोटेशन के बाद अगर करंट फिर से पास हो रहा है, सो आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन ड्यू टू विच द कॉइल कंटिन्यू टू रोटेट एज लॉन्ग एज करंट इज पास थ्रू इट, ठीक है। सो फिर से जब करंट पास कराएंगे तो आधा रोटेशन वो पूरा कर देगा, ठीक है। सो इस तरह से ये चलता रहता है, ठीक है। सो ये क्या मतलब ये क्या एक रोटेशन पूरा हुआ ना, ठीक है। रोटेशन कैसे पूरा हुआ? जब ये रिवर्स हो गया, ठीक है, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ठीक है। फिर से करंट पास हुआ और इसने अपना रोटेशन पूरा किया, ठीक है। सो फिर से वर्किंग ऑफ अ बैटरी, करंट इन द कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट जाता है कॉइल में तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है कॉइल के आजू बाजू, ठीक है। जो डायरेक्शन है करंट का वो ए से बी है और जो डायरेक्शन है वो सी से बी है, ठीक है। मतलब ये डायरेक्शन ऑफ करंट है। फोर्स ऑन द साइड ए बी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन और फोर्स सी डी इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये क्यों? बिकॉज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। एबीसीडी रोटेट्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। इस तरह से रोटेट करने लगती है, नीचे वाला भाग ऊपर, ऊपर वाला नीचे। While rotating when the coil reaches vertical position, रोटेशन करके जब वो ऊपर की तरफ आ जाती है कॉइल, सो करंट फिर फ्लो नहीं होता है, उस टाइम नहीं हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी पोजीशन छोड़ दी होती है, तो उसके साथ जो ब्रशेस हैं, ठीक है, सो ब्रशेस हैं वो उन्होंने अपनी जो पोजीशन है बदल दी होती है, ठीक है। पर वो कॉइल है ना तो भी रोटेट ही करती रहती है क्योंकि उसने एक मोमेंटम पकड़ लिया, वो रोटेशन चालू रखती है अपना। So the reverse of current in the coil is repeated after every half rotation, ठीक है। फिर जो कॉइल में से फिर से करंट जब पास कराया जाता है रिवर्स में, ठीक है, फिर से रिवर्स में करंट पास कराया जाता है तो उसकी वजह से वो रोटेट करने लगती है, ठीक है। सो इस तरह से पूरा रोटेशन होता है, ठीक है। सो दिस वाज योर वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, तो इस तरह से ये वर्किंग था। जो लास्ट लाइन है फिर से देख लो, द रिवर्सिंग ऑफ करंट इन द कॉइल इज रिपीटेड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। हर हाफ रोटेशन के बाद ऑब्वियसली जो करंट है वो रिवर्स होता है कॉइल में, क्योंकि रोटेशन हुआ है, आधा रोटेशन हुआ है, तो करंट की जो वो भी रिवर्स हो जाएगा रोटेशन की वजह से। तो रिवर्सिंग ऑफ करंट इन द कॉइल इज रिपीटेड आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, और इसी की वजह से कॉइल रोटेट होती रहती है, ठीक है। बैटरी जब तक चालू होती है कॉइल का रोटेशन चालू होता है, करंट रिवर्स होता रहता है, रोटेशन चालू होता रहता है, ठीक है। सो इसीलिए जब आप स्विच ऑफ करोगे फाइनली तो ही वो रोटेशन बंद होगा। लिखा हुआ बैटरी इज पास टू इट, ठीक है। आप करंट जब तक करंट पास कराओगे तब तक कॉइल रोटेट होता रहेगा, ठीक है। सो करंट भाई बैटरी के वर्टिकल पोजीशन में जाने की वजह से करंट भी रिवर्स होगा, तो इस तरह से वो अपना रोटेशन पूरा करता रहेगा, ठीक है। बीच में कहीं अगर कांटेक्ट छूट जाता है तो भी क्योंकि उसने मोमेंटम ऑलरेडी गेन कर लिया है, ठीक है, सो वो घूमता ही रहेगा, फिर करंट उसको पकड़ेगा, ठीक है। सो वो आपको फील नहीं होगा भाई आपका फैन चालू बंद नहीं होगा, वो चलता ही रहेगा। ये इंटरनल मैकेनिज्म है, ठीक है, अंदर से होता है कि कहीं वो उसका जो टच छोड़ देता है वो उसके साथ, ठीक है, जो स्प्लिट रिंग है उसके साथ टच छोड़ देता है, पर
वो चलता रहता है तो भी, क्योंकि ऑलरेडी उसने मोमेंटम गेन कर लिया है, ठीक है। फिर करंट वापस उसको पकड़ लेता है रिवर्स होने के बाद। सो इस तरह से आधा आधा करके पूरा पूरा रोटेशन होता जाता है, ठीक है। सो दिस वाज योर वर्किंग। तो इसमें दो चीजें आई, एक आई आपकी स्प्लिट रिंग, एक स्प्लिट रिंग है और दूसरी है ब्रशेस, ठीक है। सो ये स्प्लिट रिंग का वर्किंग क्या है और ब्रशेस का वर्किंग क्या है, व्हाट इज द वर्किंग ऑफ स्प्लिट रिंग्स, जिसको कॉम्यूटेटर भी बोलते हैं, कॉम्यूटेटर, और दूसरा है कार्बन ब्रशेस, ठीक है। सो इन दोनों का काम क्या है, इसका 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, मतलब अलग से इलेक्ट्रिक मोटर अगर अलग से वर्किंग पूछते हैं तो आपको ये बना के वर्किंग लिख देनी है। आपको प्रिंसिपल पूछते हैं तो प्रिंसिपल लिख देना है कि भाई ये करंट कैरिंग कंडक्टर पे उस प्रिंसिपल पे बेस्ड है और कन्वर्ट करता है, भाई एनर्जी को कन्वर्ट करता है, फ्लेमिंग्स रूल पे बेस्ड है, वो तीनों चीजें लिखनी पड़ेगी प्रिंसिपल पे। वर्किंग पूछ रहा है तो ये लिख के डायग्राम ड्रॉ करोगे। अगर 2 मार्क्स में अलग से आपसे इसका काम पूछ रहे हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स और कम्यूटेटर। स्प्लिट रिंग्स को कम्यूटेटर भी बोलते हैं, कम्यूटेटर मतलब घुमाने वाला, ठीक है, घुमाने वाला, उसे स्प्लिट रिंग्स को कम्यूटेटर भी बोलते हैं, ठीक है। सो ये स्प्लिट रिंग्स है। फिर ब्रशेस का क्या काम है, ठीक है। सो अब हम उन दोनों के फंक्शंस लिखते हैं। बच्चों टॉपिक पूरा हुआ, सो उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस आए थे इसी टॉपिक में। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग्स इन इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाई स्प्लिट रिंग्स इज कॉल्ड कम्यूटेटर, कि स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन क्या है इस इलेक्ट्रिक मोटर में। ये जो स्प्लिट रिंग्स लगाई गई हैं, ठीक है, जो ये स्प्लिट रिंग्स हैं, इनका फंक्शन क्या है और इन्हें कम्यूटेटर क्यों कहा जाता है। सो देखो स्प्लिट रिंग्स क्या होती है, स्प्लिट रिंग्स वो अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ सर्किट, ठीक है। वो डिवाइस जो करंट के डायरेक्शन को बदलती है उसे कम्यूटेटर कहते हैं। पहले कम्यूटेटर मतलब रिवर्स करने वाला, कम्यूट करने वाला, ठीक है। सो अ डिवाइस, पहले तो कम्यूटेटर कौन होता है, अ डिवाइस दैट रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, वो डिवाइस जो फ्लो डायरेक्शन ही बदल देती है करंट का, ठीक है। सो वो तो हो ही रहा है, करंट का डायरेक्शन बदल ही रहा है। सो क्यों बदला, क्योंकि करंट पास हुआ तो ये घूमी तो उसके साथ कॉइल घूम गया, करंट घूम गया, ठीक है, करंट का डायरेक्शन भी घूम गया। सिंस स्प्लिट रिंग्स इन इलेक्ट्रिक मोटर रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो इट इज नोन एज कम्यूटेटर। और स्प्लिट रिंग्स का यही काम है, रिवर्स करना। क्यों रिवर्स हुआ, करंट गया, करंट जाने से उसका जो करंट गया इसमें, ठीक है, ब्रश में गया, इसमें गया, ये इसमें गया तो कॉइल घूमी, ठीक है। सो कॉइल घूमी तो ऑब्वियसली वो अटैच था, वो भी घूमा, इससे उन्होंने करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्बन ब्रशेस इन इलेक्ट्रिक मोटर। ये कार्बन ब्रशेस जो होते हैं, जो इन स्प्लिट रिंग से सिर्फ टच कराए जाते हैं, ये कार्बन ब्रशेस सिर्फ टच कराए जाते हैं, उनके साथ एकदम ऐसे सोल्डर नहीं होते, जॉइन नहीं होते, एकदम सिर्फ टच कराए जाते हैं। तो ये कार्बन के पहले तो क्यों होते हैं, तो कार्बन एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। सो एक और भी चीज मैंने बताई थी कि घसता नहीं है, एक और चीज है गुड कंडक्टर है। तो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो यहाँ से जैसे करंट निकला, यहाँ इस पे पास हुआ, ठीक है, तो इसने सीधा अंदर दे दिया इसको करंट, ठीक है, यहाँ से करंट निकला, यहाँ से इसने इसको स्प्लिट रिंग को दे दिया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है। सो ये जस्ट टच किए हुए होते हैं और स्टेशनरी होते हैं, ये मूव नहीं करते हैं, ठीक है। स्प्लिट रिंग मूव करती है, कॉइल मूव करती है, पर ये जो ब्रशेस है ये स्टेशनरी होते हैं, ठीक है। ये सिर्फ करंट कलेक्ट करके देते हैं उसको, फिर वापस भी लेते हैं, ठीक है। सो द ब्रशेस आर कनेक्टेड टू अ बैटरी इन द एक्सटर्नल सर्किट। ये बैटरी से दोनों जगह से ब्रशेस लगाए जाते हैं एंड टच द आउटर साइड ऑफ द 2 स्प्लिट रिंग्स। इन स्प्लिट रिंग्स के बाहरी बाजू को टच करते हैं। whose inner sides are insulated and attached to the axle।
और इनकी जो अंदर वाली बाजू है वो एक्सल के साथ जुड़ी हुई होती है और बाहर की बाजू इनकी बैटरी के साथ। द ब्रशेज आर कंडक्टिंग सो दे पास द इलेक्ट्रिक करंट टू एंटर एंड लीव द आर्मेचर कॉइल। सो ब्रशेज क्या करते हैं, कंडक्ट करते रहते हैं जो करंट है, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एंटर भी कराते हैं और लीव भी कराते हैं। ठीक है, सो कम्यूटेटर का काम है टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, और स्प्लिट कार्बन ब्रशेस का काम है टू मतलब भाई करंट को पास कराना, टू पास द करंट। ठीक है, टू पास द करंट फ्रॉम द बैटरी टू द फ्रॉम द कम्यूटेटर टू द कॉइल। ठीक है, सो इस तरह से उनका काम करंट देना और लेना है, और इनका काम है करंट का डायरेक्शन ही बदल देना। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इससे, इस टॉपिक से जुड़ा हुआ, हम वो देख के ये टॉपिक फिर एंड करेंगे। ये टॉपिक एक बड़ा टॉपिक था इस साल के कोर्स का। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, जो मैंने शुरू में ही आपसे डिस्कस किया था। 2 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जिसपे आपने ये इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ी, दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उसमें भी 2 बड़े बड़े टॉपिक्स थे, पर इस साल सीबीएसई ने कैंसिल किए हैं। ठीक है, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट एक दूसरा ही टॉपिक है इस चैप्टर का, पार्ट 2 समझ लो। ये हमने पार्ट 1 कंप्लीट किया, पार्ट 2 में खास इस बार सीबीएसई ने ज्यादा छोड़ा नहीं है, बहुत ज्यादा डिलीट किया है। हमारे ब्लूप्रिंट्स भी बाकी हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस भी बाकी हैं। सो हम वो पार्ट 2 के साथ वो सब हम कवर करेंगे। फिलहाल हम ये इलेक्ट्रिक मोटर को आज पूरा करते हैं। हम एक क्वेश्चन रहा है वो भी ले लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का, व्हाट इनहैंसेस द पावर ऑफ मोटर और व्हाट डज कमर्शियल मोटर्स यूज। ठीक है, कि ये देखो हमने जो वर्किंग पढ़ी अभी वो हमने पढ़ी सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर की। ठीक है, हमने यहाँ परमानेंट मैग्नेट यूज किया था। ठीक है, कॉइल भी हमने सिंपल सी कॉपर इंसुलेटेड कॉइल ली थी। ठीक है, पर अगर ये कमर्शियली यूज करना है, ठीक है, कमर्शियली बड़ी बड़ी डिवाइसेस में यूज करना है ये इलेक्ट्रिक मोटर, तो क्या करना पड़ेगा। सो व्हाट इनहेंसेस द पावर ऑफ द मोटर, इस मोटर का पावर कैसे बढ़ाने का, और क्या कर सकते हैं अगर हमें ये कमर्शियल मोटर्स में यूज करना है ये वाला इलेक्ट्रिक मोटर। सो क्या करना पड़ेगा। सो द कमर्शियल मोटर्स यूज पहला एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इन प्लेस ऑफ परमानेंट मैग्नेट। तो ये जो आपने परमानेंट मैग्नेट यूज किए हैं इसकी जगह हमें क्या यूज करने पड़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या था हमने आगे पढ़ा है सोलेनॉइड के साथ। लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। और मैंने आपको एक और बात बताई थी, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ानी हो तो कॉइल्स ज्यादा होने चाहिए, तो वो वही बोल रहा है कि लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर इन द करंट कैरिंग कॉइल। आप क्या करो, ज्यादा से ज्यादा टर्न्स लो, लार्ज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ज्यादा से ज्यादा टर्न्स लो। ठीक है, फिर या तो क्या कर सकते हो आप, अ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉइल इज वुंड। ठीक है, या तो जो कॉइल है जिसमें आप ये कॉइल लपेटते हो, ठीक है, ये जो कॉइल है, ठीक है, ये कॉइल वायर की कॉइल है, सॉफ्ट आयरन कोर, तो अंदर से एक और सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा भर दो, कोर भरो जिसपे वो कॉइल वुंड करो। ठीक है, सो ऑटोमेटिक ये इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही काम करेगा। ठीक है, सो 3 चीजें करो, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करो, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो, या तो कॉइल के अंदर सॉफ्ट आयरन कोर भर दो, मतलब वो रखो। ठीक है, सो ये 3 चीजें करने से जो इसका पावर बढ़ेगा आपकी इलेक्ट्रिक मोटर का, या तो अगर आप इसको कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करना, मतलब कमर्शियल डिवाइसेस के लिए यूज करना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है,
So with this we end this topic. We end most half of the chapter and बहुत ही little part बाकी है and that is a different part. ठीक है. So we are ending here. Please do it properly. This is a complete unique part. ठीक है, electric motor. So do it properly. Thank you.